एक बड़ी खबर है, कई धार्मिक स्थल से ये लोग जुड़े हुए थे और कई धार्मिक स्थल रडार पर इनके थे। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन पूरा हो गया, एटीएस अब आगे के लिए निकल चुकी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, घर के बरामद सामान को लेकर के टीम रवाना हो गई है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, आज एक बड़ी कामयाबी एटीएस को लखनऊ से हाथ लगी है, जहां पर अब एटीएस का ऑपरेशन खत्म हो चुका है और यूपी एटीएस की टीम अब रवाना हो गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, घर में यहां पर विस्फोटक भी बरामद हुआ है और घर से बरामद सामान लेकर के अब टीम रवाना हो गई है। दोनों आतंकवादियों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और खबर यह भी निकल करके सामने आई है कि कई सीरियल ब्लास्ट भी ये लोग करने वाले थे, उसकी तैयारी में थे। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। अनूप, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। अभी कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन आतंकवादियों से पूछताछ में और क्या कुछ निकल करके सामने आया? क्या इनकी प्लानिंग थी, क्या मंसूबा था इनका? देखिए मनीष, जो यूपी का जो ऑपरेशन था वो पिछले 6 घंटे जो यहाँ पर जारी था वो पूरी तरह से समाप्ति है। कुछ देर बाद समाचार को जो तस्वीरें दिखाई हैं, ये वो तस्वीरें हैं कि यूपी एटीएस के जो कमांडोज हैं वो जो सामान यहाँ पे बरामद किया गया है या अन्य लोगों से, यानी जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से वो सामान जो है गाड़ी से लेकर के मुख्यालय के रवाना हुई है। इसके अलावा जो 2 संदिग्ध हैं, अब उनको जो है लेकर के यूपी एटीएस की टीम जो है निकलेगी। क्योंकि बात है कि एक बड़ी सफर यूपी एटीएस के लिए है कि साहिद और सिराज, ये जो यहाँ पर जो है ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और जब साहिद को गिरफ्तार किया गया तो उससे एक बड़ा खुलासा हुआ। और ये भी जो है जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के करीब है वो इनके टारगेट पे थे, निशाने पर थे। कई जो है अन्य लोग जो है इनके ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सीरियल ब्लास्ट करने की चक्कर में थे। यानी एक बड़ा जो है खतरनाक मंसूबा था जिसको यूपी एटीएस ने जो है फेल किया है, नाकाम किया है और इनके पास से बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक है। इसके अलावा जो पास करेंगे कि आखिर इस ऑपरेशन में की कामयाबी का राज क्या है, कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये जो आतंकी हैं इनके मंसूबे क्या थे, क्या ये करने वाले थे, क्या इनका प्लान था पूरे उत्तर प्रदेश में, कौन कौन लोग इनके निशाने पे थे, किन चीजों को ये टारगेट करने वाले थे। जिस तरह से बात सामने आ रही है कि सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। इसके अलावा जो तमाम धार्मिक स्थल हैं वो भी इनके निशाने पर थे। तो जाहिर सी बात है कि अब जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है ब्रीफ करेंगे उसके बाद जो है पूरा जो राज है उसका राज पास होगा। कैमरामैन सोहेब, अनूप, महाभारत समाचार, लखनऊ। तो इस पूरे मामले पर थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और आपको बता दें, ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि ये लोग सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में थे, इसीलिए यहां पर एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस की टीम को हाथ लगी है और अब ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है। यूपी एटीएस की टीम अब आगे के लिए रवाना हो गई है। पूरे मामले पर पूछताछ लगातार जारी है और सामने निकल करके ये भी आया है कि लोगों के तार कई जगह पर जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इन लोगों को फंडिंग कहां से हो रही थी, कहां से इन लोगों को फंडिंग मिल रही थी। इस पूरे मामले पर अब पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है, एटीएस की तरफ से जांच की जा रही है और जगह जगह पर छापेमारी अब की जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी है कि लखनऊ में कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट से लोग करने वाले थे, इसको लेकर के तैयारी कर रहे थे। इनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है और कई धार्मिक स्थल इनके रडार पर भी थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और यह भी निकल करके सामने आया है कि इस मकान में कई और आतंकवादी छुपे हुए थे। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए और क्या कुछ जांच में निकल करके सामने आया है, इन लोगों के तार कहां तक जुड़े हुए थे और सबसे बड़ा सवाल कि इन लोगों को फंडिंग कहां से हो रही थी? देखिए मनीष, बिल्कुल यूपी एटीएस का जो पिछले 6 घंटे से जो सर्च ऑपरेशन जारी था वो अब पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जो टीमें हैं जो काम कर रही थी वो जो यहाँ पे 2 गिरफ्तार किए गए हैं संदिग्ध, उनके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, क्योंकि जो जिंदा जो है प्रेशर कुकर बम जो है वो बरामद किया गया था, जिसको बाद में बम स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची थी और उसने डिस्ट्रॉय किया था। इसके अलावा जो शाहिद है, क्योंकि शाहिद, रियाज और सिराज, ये 3 मकान है जहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन जो किया गया है। तो शाहिद के पास से जो है जले हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं, उसको जो है अपने कब्जे में एटीएस ने लिया है। इसके अलावा कई ऐसे नक्शे हैं जो एटीएस ने जो है अपने कब्जे में लिए हैं। बड़ी मात्रा में विदेशी असलहे जो है वो बरामद किए गए हैं
इसके अलावा जो अन्य बम है वो भी बताया जा रहा है कि इनके पास से मिले हैं। तो जो सामान है उसको लेकर के एटीएस की टीम अब गाड़ी से यहाँ से सीधे मुख्यालय के लिए रवाना हो चुकी है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये जो ऑपरेशन था यूपी एटीएस का वो अब पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अब पहले से बदल चुकी हैं। पहले लोगों को जो है दूर किया जा रहा था, हटाया जा रहा था, लेकिन अब लोगों को हटाने की जो जहमत है वो पुलिस नहीं कर रही। लिहाजा बिल्कुल साफ है कि एटीएस अपने जो ऑपरेशन को है जो मुकाम तक पहुंचा चुकी है। लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेशन जो है कामयाबी की तरफ बढ़ा है, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी है। यूपी एटीएस ने जब गिरफ्तारी की है, पूछताछ किया है, तो इनके सीधे जो नेटवर्क है वो अलकायदा से जुड़े पाए गए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी जो है इनके संपर्क बताए जा रहे हैं। इनका जो हैंडलर है वो सीधे जो है इनको खुद जो है ऑर्डर करता था कि आखिर इनको क्या करना है। और ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे धार्मिक स्थल थे जहाँ जो इनके निशाने पे थे, और यूपी में सीरियल ब्लास्ट करने की तरफ ये लोग जो है अपना प्लान बना रहे थे। तो एक बड़ी कामयाबी है। बहरहाल अब यूपी एटीएस की टीम जो है यहाँ से रवाना हो रही है। अभी हालांकि जो कमांडोज हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पे अभी मौजूद हैं। 5 बजे का वक्त है जब उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो है इस पूरे मामले में मीडिया को खुद ब्रीफ करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो बताएंगे कि आखिर असल इनका क्या मकसद था, क्योंकि इनके जो खतरनाक जो नापाक मंसूबे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक जो खुलासा हुआ है वो काफी खतरनाक रहा है। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे ये लोग रह रहे थे, क्योंकि जो शाहिद है वो बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले ही जो है सऊदी से यहाँ पर आया था। उसके बाद यहाँ पे जो उसने गैराज खोला था, अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा था। इसके अलावा जो रियाज और सिराज है उनके बारे में लोग कहते हैं, हालांकि लोगों का कहना है कि उनका जो व्यवहार था वो ऐसा नहीं था जिससे जो है तमाम सवाल उठाए जाए। लेकिन जिस तरह से यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की और एक बड़ा खुलासा किया कि यहाँ पर रह करके किस तरह से ये लोग जो है नापाक जो है मंसूबे तैयार कर रहे थे, उसको जो है अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन यूपी एटीएस का जो 6 घंटे का सर्च ऑपरेशन था वो फिलहाल जो है अब खत्म होने के कगार पर। मैं आपको बता दूं मनीष, इससे पहले भी जो है आपको बता दूं कि 2017 में जो है सैफुल्ला इनकाउंटर यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे किया गया था। तो उस कनेक्शन को भी जो है यूपी एटीएस की टीमें खंगाल रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सैफुल्ला से जो है इनका कोई कनेक्शन रहा हो। इसके अलावा हाल ही में जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर के यूपी एटीएस ने काम किया है, कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है, बड़ी मात्रा में जो है फंडिंग का भी मामला दिखाई दिया कि किस तरह से विदेशी फंडिंग जो है वो फर्जी तरीके से जो है तमाम संस्थाएं बनाई गई थी, वहां पर जो है फंडिंग की जा रही थी। इसके अलावा बड़ी मात्रा में देखा गया, क्योंकि 1000 तो सिर्फ जो है जो संस्था जहां पे जो संस्थान था दिल्ली का, वहां पे सामूहिक जो है विवाह कराया गया था धर्मांतरण के तहत। तो उस सारे इनपुट को जोड़ करके जो है इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है और ये बिल्कुल माना जा रहा है। हालांकि एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ये 2 नहीं थे, कई लोग थे, करीब 9 लोगों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन उससे पहले जो है जो बाकी लोग हैं वो यहां से जा चुके थे। बहरहाल 2 की गिरफ्तारी की गई है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जहां पे ये लोग रुके हुए थे, यहां से कुछ ही अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो हमारा एयरपोर्ट पड़ जाता है आगरा एक्सप्रेसवे के रूट से जाके। कुछ ही अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ से मलियाबाद ये सब जो आपका ग्रामीण इलाका पड़ जाता है। अगर आप राइट जाएंगे तो सीधे जो है आप 5KD तक जो है जाएंगे, जहां पे खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल और तमाम जो मंत्री हैं उनके जो है आवास हैं। तो ऐसे में यहाँ पर रहने से इनकी जो एक्टिविटी और जो है कहीं ना कहीं जो है संदेहात्मक बन गई है। बहरहाल पूरे मामले जो है यूपी एटीएस की टीम जो है लगातार अभी भी पूछताछ कर रही है। ऑपरेशन जरूर माना जा रहा है कि खत्म है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। लेकिन अभी जो काम है वो अभी एटीएस का नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको यूपी एटीएस की टीमें रिमांड पे लेंगी और रिमांड पे लेने बाद जब पूछताछ करेंगी तो और भी कई जो है चौंकाने वाले खुलासे हैं वो यूपी एटीएस के हाथ लग सकते हैं। मनीष, बिल्कुल अनूप, जैसा कि आपने बताया यहाँ पर 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया, लेकिन बड़ी खबर यह भी थी कि 9 आतंकवादी यहाँ पर छुपे हुए थे। बाकी 7 आतंकवादी कहाँ के थे, कहाँ ये लोग गए हैं, इनको पकड़ने के लिए अब क्या कुछ कार्रवाई एटीएस की तरफ से की जा रही है? अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अनूप तक। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें लगातार ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। 6 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है, जहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया और
बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी आज एटीएस की टीम को हाथ लगी है, जहां पर 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि खबर यह भी है कि यहां पर 9 आतंकवादी छुपे हुए थे और इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनूप, जैसा कि आपने बताया 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन खबर यह थी कि इस घर के अंदर 9 लोग छुपे हुए थे, 9 लोग यहां पर कोई प्लानिंग कर रहे थे। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो 7 आतंकवादी हैं उनका क्या कुछ कनेक्शन है, कौन वो लोग थे, कहां तक उनके संपर्क हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है आगे? देखिए, बिल्कुल सर्च ऑपरेशन में जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं संदिग्ध, तो उनसे जब पूछताछ की गई है तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि इनका जो कनेक्शन है वो सीधे तौर पर अलकायदा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान उनके भी ये संपर्क में लगातार थे। जो इनका हैंडलर था वो सीधे जो है इनको जो है ऑर्डर दिया करता था, जिसके बाद ये काम करते थे। अब यहाँ पर क्योंकि ये पीछे काफी समय से यहाँ पे रह रहे थे और यूपी एटीएस क्योंकि पिछले काफी समय से इस पर काम कर रही थी, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से धर्मांतरण मामले में जो है बड़ी संख्या में जो है गिरफ्तारी की गई, चाहे उमर गौतम की बात करें या जो जहांगीर था उसकी बात करें, उसका जब रिमांड में उनको लिया गया था तो ये साफ हो गया था कि धर्मांतरण की आड़ में जो है बड़ी संख्या में जो है लोगों के बीच जो है द्वेष भावना जो है पैदा की जा रही थी, धर्म के प्रति उनको भड़काने काम किया जा रहा था, और धर्मांतरण की आड़ में विदेशी फंडिंग की जा रही थी और कहीं ना कहीं विदेशों से सीधे तौर पे जो है कनेक्शन दिखाई दिया था। लिहाजा उससे भी जोड़ करके जो है इसको देखा जा रहा है। और आप समझिए कि ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि सीरियल ब्लास्ट के साथ ही जो तमाम जो धार्मिक स्थल थे वो इनके निशाने पर थे। तो अब यूपी एटीएस के लिए एक बड़ा ये भी चैलेंज है कि जो बाकी लोग जो रुके हुए थे इनके साथ जो फरार हो गए हैं उनको खोजना भी एक बड़ा चैलेंज है यूपी एटीएस के लिए, क्योंकि इन दोनों के जो इरादे हैं वो काफी खतरनाक हैं। अब क्योंकि इनकी गिरफ्तारी की गई है और जिस तरह से इनके पास जो तमाम चीजें बरामद की गई हैं कि प्रेशर कुकर जो जिंदा बम है वो बरामद किया गया, जो खुद अधिकारी कह रहे हैं, जो आईजी हैं एटीएस के, वो खुद मान रहे हैं कि काफी जो है घातक था, खतरनाक था। इसके अलावा इनके पास से तमाम नक्शे बरामद किए गए हैं, तमाम जो ऐसे कागजात भी बरामद किए गए हैं जो शाहिद के आवास पे यानी घर पे जो है पहले ही जला दिए गए थे। बड़ी मात्रा में विदेशी जो चलिए अनूप, आप नजर आ रहे हैं, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी कामयाबी आज यूपी एटीएस को हाथ लगी, जहां पर 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि इस घर में 9 आतंकवादी छुपे हुए थे, जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 7 लोगों की 7 आतंकवादियों की तलाश अभी भी एटीएस को है और इस पूरे मामले पर एटीएस की तरफ से आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो चुका है। एक बड़ी मात्रा में यहां पर विस्फोटक भी बरामद हुआ है। तो इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सिमाम नकवी ने जायजा लिया, देखिए। लखनऊ में एटीएस का ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ बगल में मकान है और पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फोर्स तैनात है और वहाँ पर जो भी घर में लोग रह रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि सेमी टाइम बम, कुकर बम और इसके अलावा तमाम चीजें जो है वो इन लोगों के पास से बरामद हुई हैं। बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से। ये लोग जो लोग रह रहे हैं ये कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या क्या नाम है जिनके घरों में पुलिस है अभी? सर हम ये लगभग हम लोग 18 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो 18 साल से हम लोग देख रहे हैं। एक सिराज है, एक इनके यहाँ गुड्डू भाई हैं, एक उनके भाई और रियाज। तो इन लोगों का क्या काम है, क्या कारोबार है इन लोगों? ये कारोबार के बारे में तो सर नहीं मालूम, भाई इतना जानते हैं, ये देखते हैं हम लोग हैं ठीक ठाक लोग। अब आगे क्या है क्या नहीं ये नहीं मालूम। घर के अंदर तो आना जाना है ही नहीं, हम तो पीछे रहते हैं। तो कभी आप लोगों से मुलाकात हुई, कोई बात हुई? मुलाकात कोई ऐसी हम लोग की बात ही नहीं। हम लोग टैक्सी ड्राइवर, हम अपना गाड़ी चलाते हैं, आना जाना बस यही मोहल्ले में रहते हैं, तो बस इतना ना लीजिए। ये घर में बच्चे वगैरह भी हैं, परिवार रहता पूरा? हाँ पूरा परिवार है। पूरी जिंदगी में जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक ऐसी घटना, इतने शरीफ लोग, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन आज तक ऐसी घटना, ऐसी परेशानियों का 5 मिनट के अंदर आतंकवादी जिस शख्स का घर घिरा हुआ है वो तो ये भी नहीं जानता है कि आतंकवाद होता क्या है। लोगों के साथ तो बरसों साथ रहा है, क्या इस तरह की कभी कोई लगा हो, इस तरह की कोई गतिविधियां? किसी तरीके से आज तक, जब से मेरा ख्याल है ये हाईवे निकला है, तब से आज तक किसी प्रकार की कोई घटना ही नहीं हुई। ये तो आशाजनक एक वो है और
तमाशबीन बने हुए हैं लोग और किसी समस्या समाधान नहीं। एक सुबह है, ये टाइम है, ऑपरेट करना हो तो एक छोटा सा घर है, पुलिस द्वारा ऑपरेट किया जाए, सच्चाई की जाए, तमाशबीन ना रहें। इन गतिविधियों को जल्द से जल्द दूर करने का सरकार से भी हमारी विनम्र निवेदन है, सरकार भी करे और जो हो सकता है वो कर ले। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।